बोलने वाली गुफा। घने जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन उसे खूब कड़ाके की भूख लगी। वह शिकार के लिए पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस तलाश में शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक गुफा दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में घुस गया। उस गुफा में घुसकर उसने सोचा, इसमें कोई ना कोई जानवर तो रहता ही होगा। जब वह आराम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूँगा। यह सोचकर वह उस गुफा में एक और दुबक कर बैठा रहा। उस गुफा में एक सियार रहा करता था। वह गुफा की ओर आ रहा था। गुफा के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे शेर के पाँवों के निशान दिखाई दिए। निशान गुफा की ओर जाने के तो थे, पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा, हे प्रभु, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर ज़रूर कोई शेर घुसा बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे कि पक्का पता चले कि शेर इस समय भी गुफा के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। गुफा के दरवाजे पर जाकर उसने आवाज़ दी, ए मेरी गुफा, ए मेरी गुफा। आवाज़ देकर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे हो क्या गया है? आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं आवाज़ लगाता था तो झट बोल पड़ती थी। क्या तू यह भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊँगा तब तुम्हें आवाज़ दूँगा और उसके बाद ही मैं गुफा के भीतर आऊँगा। यदि तुमने इस बार भी जवाब ना दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। अब शेर को विश्वास हो गया कि सियार के आवाज़ लगने पर यह गुफा सचमुच जवाब दिया करती है। उसने सोचा, आज मैं आ गया हूँ इसलिए डर के मारे इसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। यह तो मानी हुई बात है कि डर जाने पर हाथ पाँव को काट मार जाता है, मुंह से आवाज़ तक नहीं फूटती और शरीर थरथराने लगता है। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी गया। यह सोचकर शेर ने उसके जवाब में आवाज़ लगा दी। उसकी आवाज़ से वह गुफा तो गूंज ही उठी, आसपास के जानवर भी चौकन्ने हो गए। सियार वहाँ से यही कहते हुए चंपत हो गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना था। इसलिए कहते हैं कि जो आगे की सोच कर कोई काम करता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो बिना सोचे विचारे किसी काम में हाथ डाल देता है उसे बाद में पछताना पड़ता है।